विक्रमादित्य की एक अनोखी कहानी। प्राचीन भारत में उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल एक शक्तिशाली राजा थे, बल्कि एक बुद्धिमान और निडर व्यक्ति भी थे, जो कठिन से कठिन समस्याओं का हल ढूंढने में माहिर थे। उनकी अदालत में हर दिन अलग अलग प्रकार के केस आते थे, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को आश्चर्य में डाल दिया। रहस्यमयी साधु का आगमन। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपनी राजसभा में न्याय कर रहे थे। तभी दरबार में एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। उसका चेहरा चमकदार था और उसकी आंखों में गहरा तेज था। साधु ने विक्रमादित्य को प्रणाम किया और कहा, हे राजन, मैं आपकी पराक्रम और न्यायप्रियता की कहानियां सुनकर यहां आया हूं। मुझे आपसे सहायता चाहिए। विक्रमादित्य ने साधु का स्वागत किया और पूछा, महाराज बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। साधु ने एक थैला बाहर निकाला और उसमें से एक लकड़ी का घोड़ा निकाला। वह घोड़ा अत्यंत सुंदर और अद्भुत था, जैसे किसी कुशल कारीगर ने उसे बड़ी मेहनत से बनाया हो। साधु ने कहा, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है, यह एक जादुई घोड़ा है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह आपको उस स्थान पर ले जा सकता है जहां कोई मनुष्य नहीं जा सकता, लेकिन इसका इस्तेमाल करना आसान नहीं है। जादुई घोड़े की चुनौती। साधु ने विक्रमादित्य को घोड़े के प्रयोग की विधि समझाई। उन्होंने कहा, यह घोड़ा आपको एक अनोखी दुनिया में ले जाएगा, परंतु वहां पहुंचने के लिए आपको अपार साहस और धैर्य की आवश्यकता होगी। यदि आप वहां से वापस लौटने में असफल रहे तो आप सदा के लिए उस दुनिया में कैद हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने साधु की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, महाराज, मैं अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए हर कठिनाई का सामना करने को तैयार हूं। मुझे इस यात्रा पर जाने की अनुमति दें। जादुई दुनिया की यात्रा। विक्रमादित्य ने घोड़े पर बैठकर साधु द्वारा बताए गए मंत्र का जाप किया। घोड़ा अचानक हवा में उड़ा और कुछ ही पलों में एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां का दृश्य बेहद अद्भुत था। चारों ओर विशाल वृक्ष, बहती नदियां और पक्षियों की मधुर आवाजें थीं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल अंधकारमय और भयावह होता गया। घने जंगल के बीच विक्रमादित्य को एक बड़ा किला दिखाई दिया। किले के दरवाजे पर लिखा था, साहस और सत्य के बिना प्रवेश वर्जित है। विक्रमादित्य ने अपने मन में साहस भरकर किले के भीतर प्रवेश किया। वहां उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो बहुत दुखी था। उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं इस किले का रक्षक हूं, लेकिन एक दुष्ट राक्षस ने मेरे परिवार को बंदी बना लिया है। कृपया मेरी सहायता करें। राक्षस का सामना। विक्रमादित्य ने उस व्यक्ति से राक्षस का ठिकाना पूछा और बिना किसी डर के वहां पहुंच गए। राक्षस एक विशाल गुफा में रहता था, जहां उसने कई निर्दोष लोगों को कैद कर रखा था। जैसे ही राजा वहां पहुंचे, राक्षस ने भयंकर गर्जना की और कहा, किसने तुम्हें यहां आने की हिम्मत दी? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? विक्रमादित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य हूं। मैं अन्याय और अधर्म को सहन नहीं करता। मैं यहां इन निर्दोष लोगों को मुक्त कराने आया हूं। राक्षस ने ठहाका लगाते हुए कहा, यदि तुम मुझसे लड़ने का साहस रखते हो तो आओ, लेकिन याद रखो, अगर तुम हार गए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। राजा और राक्षस के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। विक्रमादित्य अपनी तलवार से वीरतापूर्वक लड़े और अपनी चतुराई से राक्षस को पराजित किया। राक्षस के मरते ही उसकी गुफा में कैद सभी लोग मुक्त हो गए। किले का रहस्य कैदियों को मुक्त कराने के बाद विक्रमादित्य उस किले में लौटे। वहां के रक्षक ने राजा को धन्यवाद दिया और उन्हें एक रहस्यमयी दरवाजे के बारे में बताया। उसने कहा, यह दरवाजा केवल एक सच्चे राजा के लिए खुलेगा। इसके पीछे आपको ऐसी वस्तु मिलेगी जो आपके राज्य के लिए बहुत मूल्यवान होगी। विक्रमादित्य ने दरवाजे के पास जाकर ध्यान लगाया और सत्य और धर्म का स्मरण किया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक चमचमाती तलवार रखी हुई थी। तलवार पर लिखा था, जो इस तलवार को धारण करेगा वही न्याय और सत्य का प्रतीक बनेगा। वापसी और सीख। विक्रमादित्य ने तलवार को उठाया और वापस घोड़े पर सवार होकर उज्जैनी लौट आए। साधु ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपने अपनी वीरता और सत्यनिष्ठा से इस कठिन परीक्षा को पास किया।
यह तलवार आपके राज्य को और भी शक्तिशाली और न्यायपूर्ण बनाएगी। राजा ने साधु को धन्यवाद दिया और प्रजा के बीच अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, सत्य और साहस से बड़ा कोई धन नहीं है। यदि मनुष्य सत्य के मार्ग पर चले और अपने कर्तव्यों को निभाए तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। इस अनोखी घटना के बाद विक्रमादित्य की कीर्ति पूरे विश्व में फैल गई। न्याय, प्रियता और साहस की कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, साहस और निडरता के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। विक्रमादित्य जैसे महान नायक केवल इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे आदर्श हैं जिनसे हम अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।